नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, पाल घर की घटना तो आपको याद होगी। 2 साल पहले 16 अप्रैल 2020 को पाल घर के गढ़चिंचोली गांव में दो साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। उनकी मॉब लिंचिंग हुई थी और मॉब लिंचिंग के इस वीडियो ने देश को हिलाकर रख दिया था। मॉब लिंचिंग का यह वीडियो 2 दिन बाद वायरल हुआ था। वीडियो में 70 वर्षीय महंत भीड़ से अपनी जान बचाने के लिए एक पुलिसकर्मी का हाथ थामकर चल रहा था, लेकिन पुलिसकर्मी ने अपना हाथ छुड़वाकर साधु को भीड़ के हवाले कर दिया था। इसके बाद भीड़ ने जूना अखाड़े के दो साधुओं 70 वर्षीय महंत महाराज कल्पवृक्ष गिरी और 35 वर्षीय महंत सुशील गिरी महाराज की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। उनके कार चालक 30 वर्षीय नीलेश की भी पीट पीट कर हत्या कर दी थी। उस घटना को तब मैंने विस्तार से उठाया था, कई वीडियो बनाए थे। उस घटना से संबंधित मेरे वे सब वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उस समय मैंने जो जो बातें कही थी वे अब सही साबित हो रही हैं। आप उन वीडियो को देखें। अगर आपने पहले नहीं देखा तो जरूर देखें, और पहले देखा है तो दोबारा देखें, ताकि आप आज की घटना, आज के वातावरण और आज जो कुछ हुआ है उसकी उस घटना से तुलना करके देख सकें। उद्धव सरकार ने उस समय मॉब लिंचिंग की वजह मिस्टेकन आइडेंटिटी बताया था। कहा था कि कुछ दिनों से वहां बच्चा चुराने वाले गिरोह की अफवाह थी। लोगों ने समझा कि दोनों साधु ही बच्चा चुराने वाला गिरोह है। हालांकि बच्चे चुराने की एक भी घटना ना तो उस गांव में हुई थी, ना आसपास के किसी गांव में हुई थी, ना पूरे पालघर जिले में हुई थी। दो आशंकाएं मैंने शुरू से उठाई थी। पहली यह थी कि आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करवाने वाले ईसाइयों के इशारे पर साधुओं की हत्या करवाई गई। दूसरी आशंका यह थी कि वामपंथियों ने ग्रामीणों को उकसाकर साधुओं की हत्या करवाई। यह वामपंथी प्रभाव वाला इलाका है और यहां की दहानू विधानसभा सीट से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का विधायक है, जो उद्धव सरकार को समर्थन दे रहा है। इस इलाके में ये दो ही संगठन सक्रिय हैं, एक तो धर्म परिवर्तन करवाने वाला और दूसरा वामपंथी। गिरफ्तार किए गए लगभग सभी ग्रामीण सीपीएम से ताल्लुक रखते थे और सरकार ने राजनीतिक दबाव में केस इतना कमजोर बनाया था कि जिन 126 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, उनमें से भी 118 की जमानत हो चुकी है। 3 लोगों की मॉब लिंचिंग और सिर्फ 8 लोग जेल में हैं। मॉब लिंचिंग का मतलब पूरा गांव उसमें शामिल था, भीड़ थी, और 118 लोगों की जमानत हो गई, कुछ की निचली अदालत से, कुछ की हाई कोर्ट से। मॉब लिंचिंग की इतनी बड़ी घटना से बच निकलने के बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का काडर फिर से उसी तरीके से काम करना शुरू कर चुका है। माकपा काडर के हौसले इतने बुलंद हैं कि साधुओं की मॉब लिंचिंग के 2 साल बाद अब फिर इसी शनिवार को 7 मई को पालघर के बोईसर कस्बे की स्टील फैक्ट्री के मैनेजर की मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई। पालघर की स्टील फैक्ट्री में हुए भीड़ के हमले में 19 पुलिस कर्मी घायल हुए हैं, उनमें से कई गंभीर हैं। पालघर की उसी मॉब ने 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों को क्षतिग्रस्त किया है। 27 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। शनिवार को वामपंथियों के श्रमिक संगठन के करीब 100 से ज्यादा सदस्य अचानक फैक्ट्री परिसर में जबरन घुस गए और इनमें से आधे से ज्यादा उस फैक्ट्री में काम नहीं करते, यानी वामपंथी कैडर है जो वहां पर अपनी दादागिरी चलाता है।
और इन सब ने फैक्ट्री के अंदर घुसते ही वहां मौजूद कर्मियों से मारपीट शुरू कर दी और परिसर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इन उग्र सदस्यों ने वहां पर हालात को काबू करने आई पुलिस को भी नहीं बख्शा और उनके वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया और उन पर भी पथराव किया। फैक्ट्री के एक अधिकारी का कहना है कि कंपनी में श्रमिक संगठन से संबंधित एक मुद्दा लंबे समय से चल रहा था। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वह मुद्दा क्या था, जिसकी वजह से बात मॉब लिंचिंग तक पहुंची। जब पुलिस दल इस उग्र भीड़ को शांत कराने वहां पहुंचा तो भीड़ ने सुरक्षा कर्मियों पर भी पथराव शुरू कर दिया और उसमें 19 पुलिस कर्मी घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ गंभीर हालत में हैं। स्वाभाविक है कि इस घटना के बाद से पूरे इलाके में बेचैनी का माहौल है और फैक्ट्री परिसर के आसपास लोगों के मन में डर बैठ गया है। जिन 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन पर हत्या की साजिश और तोड़फोड़ करने वाली विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पाल घर में पनप रहे ईसाई और वामपंथी गिरोह की क्रिमिनल एक्टिविटीज का अंदाजा आप एक और घटना से लगा सकते हैं। पिछले साल 30 जनवरी को नेवी का एक अफसर सूरज कुमार दुबे छुट्टी से ड्यूटी पर लौट रहा था। चेन्नई हवाई अड्डे से उसका अपहरण कर लिया गया। उसे 3 दिन चेन्नई में ही बंधक बनाकर रखा गया और फिर पालघर के जंगलों में लाकर जिंदा जला दिया गया, जबकि पालघर चेन्नई से 1400 किलोमीटर दूर है। इससे एक बात धर्मांतरण से जुड़ी एक जैसी है, धर्मांतरण के तार जोड़ती है इस घटना के। सूरज कुमार दुबे झारखंड का रहने वाला था। वह झारखंड से ही छुट्टी से लौटा था। झारखंड भी ईसाइयों के लिए आदिवासियों के धर्मांतरण का बड़ा केंद्र है और पालघर भी आदिवासियों के धर्मांतरण का बड़ा केंद्र है। अब आप देखिए, एक तरफ वामपंथी दलों की गतिविधियां, दूसरी तरफ ईसाइयों की धर्मांतरण की गतिविधियां, और इन दोनों के हित साझा हो गए और इन दोनों के हित साझा होने से क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ गई। उम्मीद है कि इन सब घटनाओं का विस्तार से जांच और विश्लेषण हो और सीबीआई से ही जांच और विश्लेषण हो सकता है, स्थानीय पुलिस नहीं कर सकती। 2 साल पहले जब पालघर की घटना हुई थी तो कोर्ट में चुनौती दी गई थी और कहा गया था कि पुलिस इसकी जांच नहीं कर सकती, इसे सीबीआई के हवाले किया जाए। लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार ने मैनेज कर लिया और सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए गए थे। अब जो मैंने 3 घटनाएं बताई हैं, इसके अलावा भी इस दौरान कुछ घटनाएं हुई हैं। इन 3 घटनाओं के तार जो जुड़ रहे हैं वह धर्मांतरण से और माकपा की गतिविधियों से जुड़ रहे हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि फिर से पूरी घटनाओं की, सभी घटनाओं की सीबीआई से जांच कराई जाए। उम्मीद है मित्रों मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, इसको मुहिम बनाइए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।